किरण चौधरी की चर्चा है कि वो बीजेपी में आ सकती हैं। बीजेपी में वो उनकी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से उनका मोहभंग हो रहा है। धुआं उठता है तो कोई आग उठती है। आपको लगता है कि किरण चौधरी बीजेपी में आ सकती है? पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। दलाल साहब, कल केंद्रीय कृषि मंत्री सोनी बता रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कल 2 बजे हमारे जो पद्मश्री किसान हैं चौहान साहब अटेरना गांव में, उनके यहाँ एक पैक हाउस का शिलान्यास है। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में हमने जो योजना चला रखी है कि क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट की फसलों के क्लस्टर बनाएं और वहाँ जो एफपीओ हैं उनके जो पैक हाउस वगैरह बनाए हैं, कम लगभग 30 तैयार हो चुके हैं। उनका सबका शिलान्यास वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और करोड़ों रुपए की जो हमने सब्सिडी दी है किसानों को, और उससे क्या है कि किसानों को की आमदनी बढ़ाने में जो सहायता मिलेगी। छोटे से छोटे किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उनकी जो प्रोडक्ट हैं उसकी प्रोसेसिंग में, उनकी सॉर्टिंग में, ग्रेडिंग में, उनकी मार्केटिंग में उनको सहायता मिलेगी। दलाल साहब, जिस प्रकार से पंजाब में एक बार किसान फिर सड़कों पर आ रहे हैं, 24 नवंबर से रेल रोको आंदोलन चलाने की धमकी किसानों ने पंजाब में दी है। पंजाब के किसान ही हरियाणा में भी धरने पर बैठे थे। बॉर्डर एरिया में काफी लंबा आंदोलन चला था 3 कृषि कानूनों को लेकर। देखिए, तो पंजाब सरकार को जो उनकी जायज मांगे हैं वो माननी चाहिए। किसान अगर सड़क पे आता है तो जरूर उसको कोई न कोई समस्या होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं किसान के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, वो हमेशा राजनीति किसान के नाम पर करते हैं। तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। किसान की सही समस्या है उसको दूर करना चाहिए, और जो आंदोलनकारी है उनको समझा बुझा करके बताना चाहिए कि आप देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में बाधा ना डालें। और ये हाईवे जाम करना, रेलवे जाम करना, इससे देश को बहुत नुकसान होता है, किसानों को भी नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार को आप अगर राजनीतिक रूप से अंकलित करें तो क्या कहेंगे? नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री की जो हालत कर रखी है केजरीवाल जी ने, ये पंजाब की स्वाभिमानी कौम है, कभी स्वीकार नहीं करेगी। इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। उनको कभी हरियाणा में घुमाते हैं, कभी हिमाचल में घुमाते हैं, कभी गुजरात ले जाते हैं, कभी दिल्ली ले जाते हैं, और यहाँ जो समस्याएं हैं पंजाब की, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान होता नहीं। इसी तरह से अगर चलता रहा तो केजरीवाल जी पंजाब को समझ नहीं रहे। जिस ढंग से पंजाब ने उसको मतदान करके समर्थन दिया था, उसी तरह से उसको उखाड़ के फेंक देंगे। दलाल साहब, आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं। 1980 1990 का वो दशक आपको याद होगा, जब पंजाब में जिस प्रकार से जघन्य हत्याएं धार्मिक लोगों की होनी शुरू हुई, उसके बाद और लोगों की हुई, फिर पंजाब आतंकवाद की ऐसी भेंट चढ़ा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एक बार। तो अब पंजाब में जिस प्रकार से ये हत्याओं के दौर चल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सलाह देंगे उनको? क्योंकि पंजाब निरंतर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वहाँ आबोहवा बिगड़ रही है। बड़ी चिंता की बात है। पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में जो देशद्रोही ताकतें हैं दूसरे देशों की, उनकी भी रुचि होती है, और पंजाब सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जब बेकाबू हो जाएं, हाथ से निकल जाएं, उससे पहले उनको त्वरित कार्रवाई करके चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। दलाल साहब, हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए, आदमपुर आप चुनाव प्रभारी थे, वहाँ जीत मिली, बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। इस जीत ने कांग्रेस की चूल्हे तो हिला दी। कांग्रेस के बड़े दिग्गज आपस में कुश्ती पहले अंदरूनी रूप से लड़ते थे, अब ओपनली लड़ रहे हैं। उदय भान जी हो, वो किरण चौधरी पर वार प्रहार कर रहे हैं। किरण चौधरी उनके खिलाफ फ्रंट खोलकर चल रही हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की हार के लिए किसी और की दोषारोपण करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को कांग्रेसी डुबो देते हैं, और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होती जा रही है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, और इस वक्त जो हरियाणा का भी माहौल है वो बहुत ही खराब है। तो कांग्रेस
आपस में ही लड़ झगड़ करके लोगों में अपनी जो स्वीकार्यता है उसको खत्म कर रही है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं जो एक उपचुनाव के अंदर बार बार हेलीकॉप्टर लेके आए, पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके आए, दिल्ली से चल के खुद आए, और जो उनको परिणाम मिले हैं 3400 वोट मिले, 1,31,000 वोट में से, तो उससे देख लीजिए कि 2-3% वोट उनको मिले हैं। तो हरियाणा के अंदर उनकी भी कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। हरियाणा के लोग जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में है, जो नीतियां बना करके काम किए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। और जो गरीब कल्याण की, जो किसानों के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं, उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। अगर जिक्र किया जाए, जैसे कि आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, केजरीवाल जी के ऊपर आपने दो बातें राजनीतिक टिप्पणियां की। एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को वो कठपुतली बनाकर चल रहे हैं, जो आपकी बातों से निकल कर आया। दूसरा, हरियाणा के चुनाव परिणाम उनके लिए सुखद नहीं रहे। नहीं, पर उनके लिए कहीं भी आपको देख लेना, केजरीवाल जी का हाल यही हिमाचल में होगा, यही गुजरात में होगा। केजरीवाल जी को पहले अपनी जहाँ जो उनको स्टेट मिली है, दिल्ली और पंजाब, यहाँ परफॉर्म करना चाहिए, लोग फिर दूसरी स्टेट में जाना चाहिए। एक हरियाणा में कहावत है कि आगे दौड़ पीछे चोड़, तो वो हाल ये कर रहे हैं, आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जहाँ जहाँ मिसमैनेजमेंट है, पंजाब का बुरा हाल है, दिल्ली का बुरा हाल है, तो इस तरह से लोग इनको मतलब आगे मैं समझता हूँ कि स्वीकार नहीं करेंगे। और केजरीवाल जी एक गलती कर रहे हैं कि जनता को समझते हैं मूर्ख और अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। झूठ बोल बोल करके वो लुभावने नारे दे करके सरकारें बनाना चाहते हैं। अब वो चीज़ होने वाली नहीं है। किरण चौधरी की चर्चा है कि वो बीजेपी में आ सकती हैं, बीजेपी में वो उनकी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से उनका मोहभंग हो रहा है। अब ये कांग्रेस वाले रोज बयानबाजी टेलीविजन पे आते ही आते हैं, तो जब धुआं उठता है तो कोई आग तो होती है। यानी आपको लगता है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है कि किरण चौधरी बीजेपी में आ सकती हैं? आप किरण चौधरी क्यों, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं। वो आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी के बिल्कुल दोस्त थे, सिंधिया साहब थे, और दूसरे नेता थे जिनको कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जितिन प्रसाद थे, वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में संतुष्ट हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नेता हरियाणा के भी विचार के हैं कि भाई हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। अगर मिशन 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा भी हैं, बीजेपी लगातार 2 चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ी, एक बार पूरी मेजोरिटी में आई, दूसरी बार 40, फिर गठबंधन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे या बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी? नहीं, ये फैसला तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तो हमारा सरकार में गठबंधन है, जो ये 5 साल की योजना है इसका गठबंधन तो है, हमारी सरकार ठीक चल रही है। अब आगे क्या होगा ये तो दोनों पार्टियां मिलकर के, हमारा केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, वो फैसला करेंगे। 2024 में आपको क्या नजर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम रह नहीं गया, लोकसभा चुनाव पहले आएंगे, फिर विधानसभा के भी हैं, तो इन परिस्थितियों में मुकाबला बीजेपी का हरियाणा में किस राजनीतिक दल से रहने वाला है? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? 2000 लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा? लोकसभा में तो आपने देखा है 2 बार चुनाव हुए हैं, दोनों बार 10 में से 10 सीट आई है हमारी, तो क्या मुकाबला माने उसको? और विधानसभा में क्या लगता है? विधानसभा में भी अब लोग जो है बिल्कुल जो हमारी नीतियां मनोहर लाल जी की, और जो हमने किसान कल्याण के लिए काम करे हैं, नीतियां बना करके काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देंगे। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने राजनीतिक रूप से पंजाब को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, मुख्यमंत्री पंजाब को लेकर राजनीतिक टिप्पणी भी की, और इसके अलावा इनका दावा है कि मिशन 2024 में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।